सोमवार को गुजरात टू यूपी अतीक अहमद के आने की खबर सुर्खियों में थी। सवाल थे कि कहीं विकास दुबे की तरह कहानी में कोई ट्विस्ट ना आ जाए, कोई हादसा ना हो जाए, कोई दूसरा मोड़ ना आ जाए। लेकिन मध्य प्रदेश टू उत्तर प्रदेश की ये जो कहानी है वो एक दूसरी कहानी की ओर, आपको बताता हूं उसका थोड़ा सार क्या है। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो अग्निवीर बनकर देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन कथित तौर पर पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। मध्य प्रदेश से वो उत्तर प्रदेश अग्निवीर की भर्ती की जानकारी और तैयारी के लिए पहुंचा था, लेकिन 48 दिन तक अस्पताल में गोलियों से लगे जख्मों से जूझता रहा और फिर उसने दम तोड़ दिया। उसकी मां अपने बेटे के लिए न्याय दिलाने की जद्दोजहद कर रही है। अब कोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए। ये मुरैना के गड़ौरा में 21 साल के आकाश गुर्जर का घर है। खेती किसानी और दूध बेचकर घर का खर्च चलता है। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा आकाश 12वीं पास करने के बाद अग्निवीर भर्ती की तैयारी में जुटा था। आगरा में उसका चचेरा भाई विष्णु गुर्जर केंद्रीय आयुध डिपो में काम करता है। आकाश 21 सितंबर को घर से भाई के पास अग्निवीर की तैयारी की बात कहकर निकला। उधर आगरा में कहानी 4 सितंबर से शुरू हुई थी। सैया टोल पर चंबल से दर्जनों ट्रैक्टर बेखौफ बैरिकेड तोड़ते हुए निकले। पुलिस का दावा था उसके बाद वो एक्शन में आई। कई लोगों की धरपकड़ हुई। 27 सितंबर को एक एनकाउंटर। पुलिस की थ्योरी थी आकाश गुर्जर भी खनन माफिया के साथ था। आगरा के इरादत नगर में 2 एफआईआर दर्ज हुई। सिपाही योगेश कुमार ने 1 मिनट के अंतराल पर दोनों एफआईआर दर्ज कराई। योगेश ने ही आकाश को गोली मारी थी। एफआईआर नंबर 0169 में धारा 307, 332 और 353 के तहत मामला दर्ज हुआ। आरोपी थे आकाश गुर्जर, मामा हरेंद्र और एक अज्ञात। एफआईआर संख्या 0170, धारा 3 और 25 यानी आर्म्स एक्ट। इसमें आरोपी था आकाश गुर्जर। एफआईआर में लिखा था कुर्रा मोड़ की तरफ से 3 ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल से रेत लेकर मां भगवती ढाबे से निकली हैं। पुलिस वालों ने सामने बाइक से उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वो रुके नहीं बल्कि फायर किया। जवाब में इंसास से फायरिंग की गई, जिसमें एक शख्स के जांघ और पेट में गोली लगी थी। वो था आकाश। इरादत नगर थाना क्षेत्र में सुबह कुछ खनन माफिया मुरैना के रहने वाले थे 3 ट्रैक्टर ट्राली से खनन करके ले आ रहे थे, जिसमें जो पुलिस टीम वहाँ पे गश्त पे थी और उनको निर्देशित भी किया गया था। उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। इसी बीच जो ट्रैक्टर पर बैठे लोग थे, लगभग 8-10 की संख्या थी, पुलिस टीम पर फायर किया गया और इसमें अपने बचाव में आरक्षी ने योगेश कुमार उसने फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति को जो कि ड्राइवर थे उनको गोली लगी है। 2 गोली पैर में लगी है, एक थोड़ा ऊपर लगी है। अभी वो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और अभी हाल में लगभग 106 मुकदमे भी लिखे गए खनन माफियाओं के खिलाफ। वहीं परिजनों का कहना था कि सुबह 6:30 बजे आगरा से पहले कुर्रा तिराहे के पास आकाश पेशाब करने के लिए उतरा था। इतने में कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए और उसे गोली मार दी। 3 में से 2 गोली जांघ पर और एक पेट पर लगी थी। 48 दिन तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। बाथरूम करवे उतरू तो पुलिस आई भी थे सिविल ड्रेस में, आए के मामा गोली मार दे। विनती करी मैंने बातें तकड़ी लगाए नहीं, बच्चा के छोटा बच्चा घबरा जागो। पुलिस आते आज जोरे पाए चाहिए सर बच्चा है वो कर दो, ऐसा मत करो। मैं घबरा जागो, मैं के गोली लगी, 3 गोली लगी सर, वहाँ के 2 पैरन में लगी और एक पेटा में लगी। न्याय चाहिए सर, मैं बच्चा के निर्दोष मार आ रहा हूँ सर, मैं न्याय चाहिए। इंटर पास हो, नौकरी की तैयारी कर रहे, सो बड़े भाई के यहाँ मिलवे गए, आगरा बस्ती बैठ गए। सो कुर्रा मोड़ पे मतलब एनकाउंटर कर दिया पुलिस वाले ने। हमको साफ न्याय चाहिए। आकाश की मां ने पुलिस की थ्योरी को नहीं माना। 13 नवंबर को आगरा कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। दावा किया गया कि एनकाउंटर फर्जी है, आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर हो। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश देते हुए किसी स्वतंत्र एजेंसी से मामले की जांच के आदेश दिए हैं। न्यायालय के अंदर जो हमारा पक्ष था उसी को माना है और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं और ऑनरेबल आपके ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डायरेक्शंस इशू किए थे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और एवरी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस इशू किए कि कोई भी एनकाउंटर होता है जिसमें डेथ होती है तो उसके लिए
एक इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इंडिपेंडेंट एजेंसी से किया जाए। उस लड़के का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है तो उसका जो एग्जिट एंट्री ऑफ बुलेट है लेग्स के अंदर, वो थाई से जाके दूसरी थाई में जाके वहीं सेम आपका सेम लाइन में अंदर जाके वो उसमें जाके गिरती है। तो ऐसा किसी भी तरीके से मेरे इम्पॉसिबल है कि आदमी दौड़ रहा हो और एक ही साइड से बुलेट जाए और दोनों पाँव में जाके लगे। या तो एक पाँव में लग सकती है, दोनों में तो एक साथ लग नहीं सकती है। तो यह है कि उसे कहीं ना कहीं बैठ के गोली मारी है और उसके पेट में गोली मारी है। वैसे आकाश के परिजनों का कहना है कि उसे ट्रैक्टर चलाना आता ही नहीं था। बस ड्राइवर ने भी इस बात की पुष्टि की है कि आकाश बस में बैठकर मुरैना से आगरा आया था। ऐसे में ट्रैक्टर चलाकर पुलिस वालों को रौंदने की कोशिश और फायरिंग वाली थ्योरी पर कई गंभीर सवाल हैं। एक ऐसे वक्त में जब तमाम मीडिया की नज़रें एक माफिया के एनकाउंटर की आशंका पर हों, एक मां के संघर्ष पर किसी की नज़र नहीं गई जिसे भरोसा है कि उसके बेटे का फर्जी तरीके से एनकाउंटर ही हुआ। अदालत के आदेश से एक उम्मीद बंधी है कि मामले में न्याय होगा और शायद जब न्याय मिले तब मीडिया की नज़र इस मामले पर भी जाए। मुरैना से उपेंद्र, आगरा से नसीम और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।